गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं किरदार अली आज आप सभी को एक स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल चेंजिंग ला सकते हैं। एक फाइनेंशियल चेंजिंग ला सकते हैं सर। अगर आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर आपके फाइनेंस चेंजिंग होगा। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, ये कोरोना महामारी चल रही है। ये महामारी ने सबको अलर्ट कर दिया है कि हमें कभी भी अपने एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने एक इनकम के साथ साथ एक और भी इनकम की सोर्स करनी चाहिए। वो ऐसी इनकम होनी चाहिए ताकि ऐसे फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियाँ आएँ, हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रभाव ना पड़े, कोई भी फाइनेंशियल प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, आइए हम इस स्टोरी के थ्रू ये जान पाएँगे कि हमें किस प्रकार की इनकम की सोर्स करनी चाहिए। ये कहानी 2 दोस्त की है। 2 दोस्त का नाम था, एक का नाम था गुरनो, एक का नाम था पागलो। 2 फ्रेंड्स, वन इज़ गुरनो, वन इज़ पागलो। 2 दोस्त थे, दोनों बेरोज़गार थे, बड़े-बड़े सपने थे दोनों के, दोनों ज़िंदगी में कुछ करना चाहते, लेकिन दोनों के पास कोई काम नहीं था। अचानक एक दिन इन्होंने एक पेपर में एक इश्तिहार देखा, एक एडवर्टाइज़मेंट देखा और उस एडवर्टाइज़मेंट के अंदर एक काम का इश्तिहार था, जो वहाँ के उस एरिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी था, जो वहाँ का मेयर था, उस मेयर ने उस इश्तिहार को छापा था। और अखबार के अंदर और उस इश्तिहार को लेकर उस मेयर के पास दोनों दोस्त चले गए, गुर्रो एंड पागलो। जब दोनों दोस्त पहुँचे और उस इश्तिहार में क्या था, जहाँ दोनों दोस्त रहते थे, उस गाँव की एक चोटी पर एक तालाब था। उस तालाब में पानी जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता था। और उन दोनों से कहा गया कि तुम दोनों बाल्टी से पानी भर-भर के गाँव में लेके आओ, मैं तुमको पर बाल्टी पर ₹5 दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, सर कर लेंगे, खाली तो बैठे हैं और मेहनत में तो कोई कमी नहीं है सर। उन्होंने बोला ठीक है सर कर लेंगे। बोला कितनी दूर है? उन्होंने बोला बहुत दूर है, कोई बात नहीं सर, जाएँगे, जाएँगे। आज से एग्रीमेंट उनका चालू हो गया। जितनी पानी की बाल्टी लेकर आओगे पर बाल्टी पर आपको ₹5 मिलेगा। उसने बोला ठीक है सर। नौकरी लग गई, खुश होने लगे दोनों और मस्त हो गए। अगले दिन दोनों गए, बाल्टी उठाई और ऊपर गए, तालाब में गए, पानी भरा, यूँ चला आया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, बाल्टी उठाया, पानी भरा, यूँ चला, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, बाल्टी उठाया, पानी भरा, यूँ चला, रजिस्टर में चढ़ा दिया। पूरे दिन ऐसा काम किया तो 3 से 4 चक्कर लगे तो कुछ अमाउंट उनको क्रेडिट हो गए। अगले अगले दिन फिर ये दिनचर्या हुई, तीसरे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, चौथे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, दोनों खुश रहने लगे। इस घटना के कुछ समय बाद जो पागलू था, उसने गुरु के एक दिन रात में बैठाया। उसने कहा गुरु, यार एक तकलीफ़ है यार। उन्होंने बोला क्या तकलीफ़ है बता। उसने बोला कि अगर हम मर जाएँगे तो हमें पैसे कैसे आएँगे? अगर हम मर जाएँगे उसने बोला अगर हम मर जाएँगे तो हमें पैसे कैसे आएँगे? उसने बोला अगर हम कल बूढ़े हो जाएँगे, हमारा आज पैर काम कर रहा है, कल पैर काम नहीं करेगा। आज हम दिन में 4 बाल्टी लेके आ रहे हैं, कल दिन में 1 बाल्टी लेके आएँगे। खर्चा तो हम दोनों का उतना ही होगा। फिर तो हमारे पैसे हमारे धीरे-धीरे उम्र के साथ कम होते जाएँगे। उसने बोला ये क्या बोल रहा है तू? आज की सोच। उसने बोला नहीं, मैं तो कल की सोच रहा हूँ। कल क्या होगा ये सोच रहा हूँ। फिर क्या करेंगे? उसने बोला एक जुगाड़ है यार। बोला क्या जुगाड़ है? बोला क्यों ना बोला हम पाइपलाइन बिछा दें। एक बार की मेहनत है पागल। गुरु ने कहा तेरा दिमाग खराब है। पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे के तेरे बाप देंगे। और सोच कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगी यार। मैं अगर पाइपलाइन बिछाऊँगा तो आज कैसे खाऊँगा? कल कैसे खाऊँगा? परसों कैसे खाऊँगा? तेरे को तो 3 महीने लग जाएँगे। फिर क्या करेंगे? उसने बोला कि आज 3 महीने बाल्टी भर भी लाएँ और आपका सोच आपका पैर सड़ जाता है और टूट जाता है या टूट जाता है तो कल कैसे खाएगा? परसों कैसे खाएगा? पूरी ज़िंदगी कैसे खाएगा तू? उसने बोला मैं इतनी नहीं सोचता। मुझे आज की बात कर, मुझे तेरे इस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा। लेकिन मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। दोनों रात को अपने-अपने घर चले गए। गुन्नू अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को रजिस्टर में नोट कराता 3 से 4 साल। पागलो क्या करता दिन में जहाँ 4 बाल्टी लेके भरता था, वहीं 1 बाल्टी भरता था ताकि उसके जो रोज़ के खर्चे हों वो निकल जाएँ। बाकी का जो उसका समय बचता था वो पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। दिमाग लगाता था कि पाइपलाइन कैसे बिछेगी, पिलर कहाँ से खड़ा होगा, कैसा पाइपलाइन आएगा, कहाँ से लाऊँगा। उसकी बुद्धि वहाँ पर चलती रही। 25% काम वो बाल्टी भरने में करता था, 75% काम वो पाइपलाइन बिछाने में करता था। और धीरे-धीरे गुरनू बहुत अमीर होता गया, क्योंकि गुरनू एक दिन में 4 बाल्टी लेके आता था, वहीं पागलू एक दिन में 1 बाल्टी लेके आता था। गुरनू के घर गाड़ी आ गई। गुरनू के पागलू से कहा देख, मैं तुझसे कहा था, तू गलत दिशा में दौड़ रहा है। ये पागुल के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, दिमाग ख़राब हो गया। गुरु की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त हो गया यार, हर रोज़ के पैसे आते थे उसके। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, पागलों की पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। पागलों की पाइपलाइन बन के तैयार हो गई।
जहाँ गुरनो 5 सालों में कमाता था वहीं पागलो 3 महीने में कमा लिया। गाड़ी उससे बढ़िया आ गई, लाइफ़स्टाइल उससे बढ़िया आ गई। अब वो टोटी खोलता पानी सर बाहर आ गई। तो अब गुरनो बाल्टी भरता था तो भी पैसे कमाता, वहीं पागलो सोने जाता था तो भी पैसे कमाता था, घूमने जाता तो भी पैसे कमाता था। तो आई होप एवरीवन आप समझ गए होंगे आपको किस प्रकार की इनकम की सोच करनी चाहिए यार। आप सोचो और इनकम की किस प्रकार की सोच करनी चाहिए आप इस स्टोरी के थ्रू जान गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।